श्री नारद जी नलकूबर और मणिग्रीव को साथ देते हुए बोले, नलकूबर और मणिग्रीव कौन है अब रोज रोज नहीं बताना पड़ेगा। एक सीरियल में कथा हो रही है तो कल जहाँ तक हुई थी वहां से चालू हो रहा है। नलकूबर और मणिग्रीव ये कुबेर जी के पुत्र। कुबेर जी एक लोकपाल है, 8 लोकपाल हैं, सूर्य, इंद्र, वरुण, यमराज, कुबेर है। ये जीवों का पालन करते हैं, संसार में बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं। कुबेर जी सबसे धनी देवता हैं। इनके 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, क्योंकि कुबेर जी में और भगवान शिव में मित्रता रहती है। अतः ये दोनों लड़के कुबेर जी के बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत सुंदर थे, धनी तो थे ही। तो जब इन्हें शिव जी का अनुचर होने का सौभाग्य मिला, ये बहुत तृप्त हो गए, घमंड में हो गए। संसार के जो ईश्वर हैं उनके हम एसोसिएट हो गए, अनुचर हो गए। इस पृथ्वी पर देखते हैं कोई राष्ट्रपति का, प्राइम मिनिस्टर का आदमी हो जाए तो उसका भी पैर जमीन पर नहीं पड़ता, कितना अपने को अभिमान कर लेता है। ये तो देवताओं में सबसे धनी देवता कुबेर जी के पुत्र थे और जन किसके बन गए? महेश्वर के, भगवान शिव के, महाईश्वर। इसीलिए ये बहुत घमंड में हो गए। रहते थे कैलाश में, लेकिन कैलाश में इनका जो दुराचार था आप लोगों ने कल सुना। तो श्री नारद जी आए वहां गंगा जी के तट पर जहाँ विहार करते थे, कुछ देवांगनाओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे और वन में भ्रमण कर रहे थे। मनमाना गीत गाते थे, कोई सदाचार नहीं, कोई मर्यादा नहीं, स्त्रियों के बारे में गाते थे और वे स्त्रियां इनके बारे में गाते थे। ये दोनों बहुत मदिरा पी लिए थे, बालनी मदिरा, नग्न विहार कर रहे थे। ये नियम है कि गंगा जी में, किसी पवित्र नदी में, सरोवर में कहीं भी नग्न नहीं नहाना चाहिए। कम से कम चड्डी तो पहन दिए होते, वो भी नहीं पहने। इधर के निर्लज लोग नहाते हैं तो कम से कम चड्डी पहनते रहते। किसी स्विमिंग पूल में कहीं नहाते हैं तो कम से कम इतना से संकोच करते हैं। लेकिन वो सब देवांगनाएं लड़कियां और ये दोनों पूरा नग्न नहा रहे। देवता के समाज में, कैलाश में ये दशा, देवों में श्रेष्ठ भगवान शिव के घर में ये हो रहा है। तो श्री नारद जी आए थे भगवान शिव का सत्संग करने के लिए। वहां से सोचे कि थोड़ा गंगा जी की शोभा देखें, वन में घूमे। जब वन में गए गंगा जी के तट पर तो देखे ये सिनेमा हो रहा है। हम देखकर तो दंग हो गए। स्त्रियां तो नारद मुनि से डर गई, साथ दे दे के हम भस्म हो जाएंगे। वे तुरंत जल से निकले। उनको लज्जा भी हुई कि एक साधु के सामने हम इस तरह से नग्न। तुरंत अपना अपना साड़ी पहन ली, साड़ी को लपेट लिया किसी तरह से, अपनी लाज बचाया। और ये दोनों जल में खड़े रहे, ये नहीं पहने बस।
दोनों वारणी मदिरा पी लिए थे। एक तो मत, दूसरा कारण था श्री मत से अंधे हो गए, धन के घमंड में अंधे थे। ये नारद जी का कुछ क्या नहीं किया। तो श्री नारद मुनि इनके हित के लिए इनका देव शरीर छुड़ा करके इनको वृक्ष जोनी में जाने का साथ दे रहे हैं। तो साथ देने के पहले कुछ प्रवचन किए हैं, जिसका कुछ अंश कल कहा गया था और शेष अंश आज कहा गया है। श्री नारद जी कहते हैं यह शरीर नश्वान है, चाहे देवता का शरीर हो चाहे मनुष्य का, सब अपने अनुसार नश्वान है। और थोड़ा ज्यादा दिन जीते हैं, मनुष्य कम दिन जीता है, लेकिन शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। ये कहे कल कथा का सारांश था कि ये शरीर वास्तव में किसी का नहीं है, ये देह। कुछ दिन कोई कहता है कि मेरा है, कोई कहता है मेरा है। पिता कहता है कि हमने जन्म दिया है, हमारे बीच से जन्म लिया है इसलिए मेरा है। माँ कहती है कि मेरा है, कभी नाना कहते हैं कि मेरा है। कहीं नौकरी करे तो लोग कहेंगे कि हमारे स्टाफ है, हमारा हमारा। कोई एम्प्लॉयर है, काम देता है तो वो कहता है कि मेरा शरीर है। और कोई इसको वेतन देकर खरीद लेता है, वो कहता है मेरा है। पत्नी कहती है मेरा है, भाई कहता है मेरा है। वास्तव में शरीर साधारण का होता है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। कोई कुछ दिन यूज किया, कोई कुछ दिन यूज किया, है ना। जो पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सरकार की है, तो उसको कोई भी खेलता है, कूदता है। इस तरह से एक व्यक्ति का शरीर है, ये निश्चित नहीं किया जा सकता। नारद जी किसका शरीर कहा जाए? जो माँ जन्म दी है, क्या उसका शरीर है? नहीं। पिता का शरीर है? नहीं। क्या पत्नी का शरीर है, जो इस शरीर को खिलाती है, पिलाती है, सुख देती है, उसका है क्या? नहीं। अंत में शरीर किसके काम आएगा? अग्नि के काम में आएगा। अग्नि इसको अपनी लपटों में जला करके राख कर देगा। तो क्या अग्नि का है? क्या कुत्तों का है जो इसे चीख कर खा जाएंगे? गिद्ध का है, सियार का है? देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा हक सबका है, किसी का एक्सक्लूसिव पूरा पूरा हक नहीं है इसका। अंत में प्रश्न होता है क्या जीव का है, आत्मा का, जो इस शरीर के भीतर आत्मा है, क्या उसका ये देह है? उसका भी नहीं है। और उसका होता तो इसको ये नरक में क्यों भेजता है? ये शरीर आत्मा का भी नहीं है। जो आत्मा इसको नहलाता है, सजाता है इस देह को, वास्तव में आत्मा ही इसकी सेवा कर रहा है। आत्मा शरीर में है तो चेतना है, तो इसको साबुन लगाना, धोना, कंघी करना, दातुन करना, कपड़े पर आयरन करना, मालिश करना, देह का सब होता है। कौन करता है? आत्मा। जो आत्मा इस देह से परे है, लेकिन इसमें चेतना शक्ति का विस्तार करके इसकी सेवा करता है, सजाता है। तो क्या आत्मा का ये देह है? नहीं। आत्मा एक दिन इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। ये शरीर भी छोड़ देता है आत्मा। जो माया में बद्ध लोग हैं, उन लोगों को, जीव को शरीर छोड़ता है, शरीर ही छोड़कर गिर जाता है। वे शरीर को नहीं छोड़ना चाहते। जीवात्मा शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि शरीर जब रोगी होता है, बूढ़ा होने लगता है, तो बेचारा जीव चिंतित होता है कि इसको दवाई दे, इसको ठीक रखने। लेकिन अब तो गिरने चालू हो गया। भागवत में कहा गया है कि शरीर ही आत्मा को छोड़कर चला जाता है, गिर जाता है। बेचारा आत्मा लाचार होकर के क्या करे, जो गिर गया तो शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। लेकिन जो उच्च कोटि के महात्मा होते हैं, वे शरीर छोड़ते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं।
अन्य सबके लिए तो यही नियम है कि शरीर ही गिर जाता है, आत्मा नहीं छोड़ना चाहता है। कितना भी शरीर बूढ़ा हो जाए, 99 वर्ष का बूढ़ा हो जाए, फिर भी आत्मा सोचता है इसी में जीऊंगा, इसी में जीऊंगा, यही ठीक है। तो शरीर साथ देगा नहीं, ये तो गिरेगा। चाहे आत्मा लाख अटैच्ड हो इसमें, लेकिन शरीर छोड़ देगा। है ना? कौन जीवात्मा है जो शरीर को छोड़ना चाहता है? कोई नहीं। सभी चाहते हैं इसी में हम रहें, इसी में रहें, इसी में। और इसके चलते गांव घर में भी ममता हो जाती है, हम यहाँ के, हम यहाँ के हैं। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, उनकी मरने की दशा थी, बिल्कुल वृद्ध थे। उनका दर्शन करने हम लोग गए थे, तो हमने कह दिया आपको चाहिए कि आप काशी जी जाएं, गंगा जी के पास। वो क्या कहते हैं, नहीं सबसे बढ़िया अपन घर बा, सबका मुंह देख के मरा ये ठीक है। मुंह देखने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि आंख से दिखाई नहीं पड़ता था, फिर भी सबका मुंह देख कर मरेंगे, सब लोग रोएंगे तो इसको और ममता उमड़ेगी, नरक में जाएगा, लेकिन घर पर ही मरेंगे। ऐसा कहा गया है कि क्षत्रिय को सदा युद्ध में मरना चाहिए। अगर वो बेट पर घर में मरता है तो नरक में जाता है। ब्राह्मण को हमेशा तीर्थ में मरना चाहिए, भगवान के धाम में भगवान की भक्ति करते हुए चाहिए। घर पर मरना दुर्गति का कारण है। घर पर मरेंगे भूत प्रेत होकर के, जो जीवित रहेंगे उनको भी तंग करेंगे। भगवान के धाम में शरीर छूटता है तो मुक्ति हो जाती है। वैष्णवों के समाज में भगवान का नाम सुनते हुए शरीर छूट